उदाहरण 3 है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें x जो बहुपद दिया गया उसके शून्यंक ज्ञात करने, मतलब उस बहुपद को हमें हल करना है। क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 3। अब 3 आपको पता होगा, अंडरूट 3 को अगर हम अंडरूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3 ही आता है। अंडरूट 3 को अगर हम अंडरूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 3 आता है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 3, और ये 2 बार है इसलिए हम लिख सकते हैं अंडरूट 3 की अंडरूट 3 स्क्वायर 3 के बराबर होता है, लिख सकते हैं ना। तो 3 की जगह क्या लिख सकते हैं हमें? इस 3 की जगह लिख सकते हैं अंडरूट 3 स्क्वायर। अब एक ये फॉर्मूला हो गया, अगर याद है आपके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बिल्कुल उसी के समान हो गया। ये कौन से सूत्र के समान? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ठीक इस सूत्र के हिसाब से हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। एक बार इन दोनों को प्लस में लिख देते हैं और एक बार इन दोनों को माइनस में लिख देते हैं। तो x प्लस अंडरूट 3 गुणा x माइनस अंडरूट 3। अब 2 गुणनखंड आगे, दोनों के बराबर में 0 करते हैं। x प्लस अंडरूट 3 बराबर 0, या फिर x माइनस अंडरूट 3 बराबर क्या होगा? 0। अब ये 3 या प्लस में इधर जाते हैं, किस में होगा? माइनस में। और यहाँ ये 3 प्लस में है, सॉरी माइनस में, उधर जाते हैं, किस में होगा? प्लस में होगा। तो अल्फा का मान क्या आ गया? माइनस अंडरूट 3, और बीटा का मान क्या आ गया? अंडरूट 3। हमें शून्यंकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यंकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नहीं, जांच तो करनी है हमें। कीजिए तो प्रश्न वाला कह रहा है कीजिए, मतलब हमें आदेश दे रहा है कि आप कीजिए, तो ये तो हमें करना है। तो शून्यंकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, सबसे पहले क्या करते हैं? शून्यंकों का योगफल। क्या करते हैं? शून्यंकों का योगफल। अब शून्यंक हमने 2 मान रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया इनका योगफल। अल्फा का मान हो गया माइनस अंडरूट 3 और प्लस बीटा का हो गया प्लस अंडरूट 3। यानी अंडरूट 3 में से अंडरूट 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। इसके बराबर में क्या लिखेंगे? माइनस बी बटाए। क्या लिखेंगे? दूसरा क्या होगा? शून्यंकों का गुणनफल। क्या होगा? शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल करते हैं अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान माइनस अंडरूट 3 और बीटा का मान अंडरूट 3। तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। और अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करने पे 3। आगे क्या लिखेंगे? सी बटा ए। उतार लीजिए इसको। आगे देखिए, अगर आपको शून्यंकों का योग दिया जाए, क्या दिया जाए? शून्यंकों का योगफल या योग दिया जाए, और साथ में आपको दिया जाए शून्यंकों का गुणनफल। क्या दिया जाए? शून्यंकों का गुणनफल। मान लीजिए शून्यंकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा। अगर ये 2 चीज आपको दी जाए तो आप द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करोगे? द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए छोटा सा सिंपल सा सूत्र वो लिख देता हूं, उसी की सहायता से 2-4 उदाहरण करेंगे। देखो कैसे। अगर शून्यंकों, दोबारा बता रहा हूं मैं, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल 2 चीजें अगर आपको दी जाए तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए आप, इसके लिए सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल गुणा x और प्लस शून्यंकों का गुणनफल। इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर आपका 4 है। चौथे उदाहरण के अंदर क्या दिया हुआ है? चौथे उदाहरण में दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात
बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके सुनेंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, शैले क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सुनेंकों का, यहां पे देखिए आप, सुनेंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, पहले नाम योग है मतलब पहली संख्या योग की है, दूसरा नाम क्या है गुणनफल, तो दूसरी संख्या किसकी है, गुणनफल की है। यानी हमें सुनेंकों का योग और गुणनफल दो चीजें दी गई है और इनसे हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, सुनेंकों का योगफल है, सुनेंकों का योगफल है कितना दिया हुआ है, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान क्या हो गया, -3 यहां दिया हुआ है। और गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा, इसका मान कितना है, 2 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यहां ऊपर लिख रखा है मैंने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। इसमें मान रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना है, -3 है, और गुणा में x है, प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है, 2 है। यहां 2 चिन्ह पास पास में आ गए, x² माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस, 3 को x से गुणा करने पे 3x प्लस 2, ये हो गया द्विघात बहुपद। यानी आपको सुनेंकों का योगफल दिया जाए और गुणनफल दिया जाए तो इस सूत्र की सहायता से x² माइनस सुनेंकों का योगफल गुणा x प्लस सुनेंकों का गुणनफल, इसकी सहायता से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो।